हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी सुबह की डेली का पूजा रूटीन कि मैं सुबह उठ के कैसे रोज़ बहुत ही सरल तरीके से अपने घर की जो पूजा है वो करती हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे वास्तु के हिसाब से अपने घर के मंदिर को रखी हूँ और जो मंदिर को कैसे अच्छे से सजाई हूँ। तो घर का जो पूजा घर है या फिर मंदिर है वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा के कोने में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा है इसको देवताओं का स्थान माना जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा पूजा का घर होता है उत्तर पूर्व दिशा के कॉर्नर पे। अगर आप मेरे जैसे रेंट पे रहते हैं और आपके पास उत्तर पूर्व दिशा में कोई जगह नहीं है तो आप इसको पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं अपने घर के मंदिर को, और वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। पर पूजा करते टाइम हमेशा आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। तो सुबह उठ के मैं नहा के सीधा आती हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने से पहले जैसे आपने अभी देखे मैं मंदिर को पूरा साफ़ करती हूँ एक कपड़े से, और जितने भी पूजा के बर्तन रहते हैं उसको मैं धो देती हूँ। और जो भी बासी फूल रहता है तो वो मैं शाम को जब पूजा करती हूँ तब निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर अभी ही निकाल देती हूँ। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो नीचे एक आसन ज़रूर से बिछा देती हूँ और उसी के ऊपर खड़े रह के फिर मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजे के बर्तन धो दी थी और एक लोटे में पानी ला दी थी, और फिर एक फूल के सहायता से मैं सारे भगवानों पे पानी छिड़क दी थी, क्योंकि जितने भी फ़ोटो फ्रेम रहते हैं उनको हम स्नान तो करवा नहीं सकते, इसीलिए मैं वैसे पानी छिड़क के उनको स्नान करवा देती हूँ। और जितने भी मूर्तियाँ हैं तो उनको ऐसे मैं पानी डाल के स्नान करवा देती हूँ। तो मेरे पास ऐसे गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पीतल की मूर्तियाँ हैं, तो उनको मैं हर थर्सडे को ऐसी गंगा जल से स्नान करवा देती हूँ। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालती हूँ और उसी से फिर थोड़ा बहुत स्नान करवा देती हूँ। और एक साफ़ कपड़ा मेरे पास है तो उससे फिर मैं पोंछ देती हूँ। और मेरे पास ये छोटा सा एक शिवलिंग है, और घर में शिवलिंग छोटा सा ही रखना चाहिए अंगूठे के साइज का। तो ये मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग है, तो इनको भी मैं जल चढ़ा के ऐसे स्नान करवा देती हूँ। और शिवलिंग को जब भी आप रखें तो इसका जो फेस है, मतलब उसका जो निकला हुआ भाग, वो हमेशा उत्तर दिशा के ओर रखें, ये अच्छा होता है। जो हमारा कैलाश पर्वत है वो उत्तर दिशा के ओर है, इसी वजह से ही शिवलिंग का जो मुख है वो हमेशा उत्तर दिशा के ओर रखा जाता है। और यहाँ पे राधा कृष्ण का मूर्ति है, तो इसको भी मैं अच्छे से गंगा जल डाल के अच्छे से नहला दी थी। और ये जो पानी रहता है इसको मैं गमले में डाल देती हूँ, इधर उधर बिना डाले। और ये जो मेरे पास फ़ोटो फ्रेम के जो भी भगवान हैं तो उन पे मैं पानी छिड़की थी, तो उनको मैं साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये जो भगवान को साफ़ करने का जो कपड़ा है ना, तो ये जब हम चौरंग पे बिछाते हैं पूजा पाठ के टाइम कभी कभी, तो उसी को मैं यूज़ करती रहती हूँ ऐसे। तो मेरे मंदिर में एक शंख रखा हुआ है जिसको मैं हर थर्सडे को उसमें चावल डाल के रखती हूँ, क्योंकि शंख को कभी मंदिर में खाली नहीं रखना चाहिए, इसीलिए उसमें मैं चावल डाल के रखती हूँ। सारे भगवानों को नहलाने के बाद यहाँ पे मैं चंदन निकाल रही हूँ। ये जो चंदन की लकड़ी है ये मैं उड़ीसा पुरी से लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा घर है, तो वहाँ पे चंदन की जो लकड़ी है वो अच्छा मिल जाता है, तो ये मैं वहीं से लेके आई थी। तो जैसे शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है तो इसीलिए उनको चंदन चढ़ाती हूँ, और विष्णु भगवान को, कृष्ण जी को भी चंदन चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनको पसंद है चंदन। और जितने भी माताएं हैं तो उनको हल्दी कुमकुम चढ़ा देती हूँ। वैसे तो पूजा की शुरुआत दीपक जला के किया जाता है, पर मेरा मंदिर थोड़ा सा छोटा है, अगर मैं दीपक जला दूँगी तो फिर ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए फिर मैं दीपक बाद में जलाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कलश है मेरा पीतल का, ये भी मैं उड़ीसा पुरी से ही लेके आई थी।
इसमें आम के पत्ते हैं पीतल के और एक नारियल है पीतल का, तो उसको मैं मंदिर में उत्तर दिशा की ओर रखती हूँ, क्योंकि इसमें जल रहता है। तो जब भी कलश रखा जाता है ना जल से भरा, तो वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा को वास्तु के हिसाब से जल का माना गया है। उसके बाद सारे भगवान को मैं फूल समर्पित कर दूंगी यहाँ पे। और अगर आपका मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में आप रख रहे हैं ना, तो मंदिर में ना लाल वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब लाल जो भी चुनरी है और जो नीचे बिछाते हैं लाल कपड़ा, तो वो सब जो है तो लाल कलर का ना बिछाते हुए वहाँ पे पीला कलर का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तर पूर्व का जो दिशा है वो जल का भी रहता है, इसीलिए जल का कलर ब्लू है, इसीलिए वहाँ पे लाल कलर का उपयोग नहीं होता। अगर आप पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में अपना मंदिर रखते होंगे तो वहाँ पे आप लाल कलर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इधर वाले माता पे मैं चुनरी चढ़ाई हूँ लाल कलर का, तो वो उनको मैं रखी हूँ दक्षिण दिशा के ओर और उनका मुख है उत्तर दिशा के ओर, इसीलिए उनके ऊपर मैं लाल चुन्नी चढ़ाई हूँ। यहाँ पे सारे भगवानों को फूल चढ़ाने के बाद एक पीतल का प्लेट है, प्लेट के ऊपर मैं जल रखती हूँ, प्रसाद के लिए एक छोटा सा थाली रखती हूँ और दीपक रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो पानी रखी हूँ वो उत्तर दिशा के ओर रखी हूँ और जो दिया रखी हूँ वो मैं दक्षिण दिशा के ओर रखी हूँ, क्योंकि दक्षिण दिशा को आग का माना जाता है, अग्नि का। तो अब जो भी अग्नि का काम करे वो दक्षिण दिशा के ओर करे। और मैं प्रसाद में हमेशा किशमिश काजू बादाम ऐसा जो भी ड्राई फ्रूट्स रहता है ना, मखाने, यही सब चढ़ा देती हूँ और थोड़ी देर बाद उसी को हम प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। दिए में मैं बाती लगा दी थी और यहाँ पे मेरा जो दिया है मैं प्रज्वलित कर दी थी और उसके बाद अगरबत्ती घुमा देती हूँ मैं, क्योंकि घर के मंदिर में जितना सुगंधित चीज़ें यूज़ करोगे ना तो उतना ही अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है। घर में जब भी पूजा होती है पूरा सुगंध से भर जाती है, तो वो भी मन को बहुत अच्छा लगता है, शांत में होता है मन। तो इसलिए मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, मंदिर में 2 अगरबत्ती जला देती हूँ और बाकी मैं सारे घरों में एक एक अगरबत्ती जला देती हूँ। अगरबत्ती के बाद यहाँ पे धूप मैंने जला दी थी और आखिरी में अभी मैं करूँगी आरती सारे भगवानों की। और जैसे मेरी घर की डेली का पूजा रहती है ना, तो वो आरती मैं जब करती हूँ तो कोई लंबा आरती नहीं गाती हूँ, क्योंकि इतना सारा टाइम रहता नहीं है। तो इसीलिए मैं छोटा सब भगवानों की बस मंत्र पढ़ लेती हूँ और आरती घुमा देती हूँ। जैसे गणेश जी की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा, ये। और जैसे शंकर भगवान का हो गया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षामृता ओम नमः शिवाय। तो ये जैसे छोटे छोटे मंत्र हो गए ना, तो ये मंत्र में गा के सारे भगवानों की आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद आरती के चारों तरफ जल घुमा देती हूँ और सारे भगवानों को आरती देके मैं खुद ले लेती हूँ। और उसके बाद जो भोग चढ़ाई होंगी उसके चारों तरफ भी जल फेर देती हूँ मैं। और आज थर्सडे था तो मैं हर गुरुवार को घर में शंखनाद ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि शंख का ध्वनि बहुत अच्छा होता है घर के लिए। तो ये चीज़ मैं हर गुरुवार को करती हूँ। और शंख को फूंकने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से धो देती हूँ पहले, और इसमें पानी डाल के मैं पूजा घर से थोड़ा सा दूरी पे नीचे वाले सेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि जो पूजा के घर में है ना एक ही शंख रखा जाता है, वो चावल भर के, और जो दूसरा शंख मैं नीचे रखती हूँ उसमें पानी डाल के रखती हूँ। तो पूजा होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का सामान है उसको अपनी जगह पे रखती हूँ, और उसके बाद सारी जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और लास्ट जो है वो मैं तुलसी माँ का पूजा कर लेती हूँ। अभी मेरा पूजा ख़त्म हुआ
ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।